हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम हैं रतलाम स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड पर। लास्ट व्लॉग में आपने देखा लखनऊ टू रतलाम की ट्रेन जर्नी। इस व्लॉग में हम जाएंगे रतलाम स्टेशन टू हुसैन टेकरी। इस व्लॉग में आपको बताऊंगा आप हुसैन टेकरी क्यों और कैसे आ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं FT डायरी। सबसे पहले आपको बताता हूँ आप हुसैन टेकरी क्यों आओगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है या कोई भी बीमारी है जिसकी बहुत दवा करने के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर आपके घर में बहुत परेशानी चल रही है पैसों की, प्रॉपर्टी की या किसी भी चीज़ की, या किसी ने कुछ किया है, कोई साया है, कोई बला है, आप बहुत मुसीबत में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, किसी ने काला जादू किया है या कोई आत्मा का साया है या कोई भी मन्नत पूरी नहीं हो रही है, ऐसे में बस आप हुसैन टेकरी आ जाओ। कैसे भी बीमारी परेशानी सब ठीक हो जाती है। हुसैन टेकरी में हर धर्म के लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। हुसैन टेकरी आकर आपको क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अब बताता हूँ आप हुसैन टेकरी कैसे आ सकते हो। हुसैन टेकरी मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रतलाम के जावरा सिटी में है। आप किसी भी सिटी से ट्रेन लेकर रतलाम जंक्शन आ जाओ। रतलाम से हुसैन टेकरी 40 किलोमीटर दूर है। रतलाम स्टेशन पर उतरकर बाहर आ जाओ। बाहर ही आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट हुसैन टेकरी की टैक्सी मिल जाएगी जिसके 600 रुपीज़ होंगे। या आप बस से भी आ सकते हो। आप रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड चले जाओ, वहाँ से आपको जावरा के लिए बस मिलती है। आप जावरा पहुँचकर वहाँ से शेयरिंग ऑटो कर सकते हो। वो आपसे 20 रुपीज़ लेंगे हुसैन टेकरी तक के। आप हुसैन टेकरी पहुँचकर होटल या लॉन्च ले लो। हमारे होटल का ब्लॉग जल्दी आएगा। चलिए जब तक हम हुसैन टेकरी पहुँचते हैं आपको बताता हूँ हुसैन टेकरी कब और कैसे बनी। हुसैन टेकरी को आबाद हुए 100 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जब यहाँ हुसैन टेकरी नहीं थी तो एक घना जंगल हुआ करता था। यहाँ लोग आने में भी डरते थे। हुसैन टेकरी का मौजिज़ा चमत्कार ईयर 1884 में 10 मुहर्रम को हुआ था। मुहर्रम में जावरा के इमाम बाड़े में ताज़िया रखा जाता था और फिर उसे 10 मुहर्रम को रात में उठाकर करबला तक जुलूस के साथ ले जाया जाता था। ये ताज़िया दादा मुकीम खां बड़े ही अक़ीदत के साथ पाकीज़गी का पूरा ख्याल रखते हुए बनवाते थे। ये ताज़िया बहुत बड़ा और बहुत भारी होता था। इसे 60-70 आदमी मिलकर उठाते थे। अभी टाइम हुआ है 10:53। कहा जाता है जिस ताज़िए को 60-70 लोग मिलकर उठाते थे वो ताज़िया खुद ब खुद 2 फीट ऊपर उड़ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये मौजिज़े को देखकर सभी ताज़िए को चूमने लगे और या हुसैन की आवाज़ से पूरी फ़िज़ा गूंज उठी। इस मौजिज़े की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। यह था पहला मौजिज़ा जो जावरा में हुआ था। ताज़िए के जुलूस में शामिल होने के लिए कुछ लोग रोज़ गांव से चले। जब वे मेहंदी कुआं के आसपास पहुँचे तो यहाँ अजीब मंजर देखा। मेहंदी कुआं का इलाका घना जंगल था। लोगों ने इस जंगल में रोशनियाँ देखी। अंधेरे जंगल रोशनियों से जगमगा रहा था। जंगल का हर पेड़ उन्हें आसानी से दिखाई दे रहा था। पहले तो लोग डरे, इस जंगल में क्या हो रहा है। यहाँ तो दिन में भी लोग आते हुए डरते हैं, रात में कौन आ गया। फिर कुछ लोग मौला का नाम लेकर आगे बढ़े। उन्होंने देखा जावरा के ताज़िए यहाँ मौजूद हैं। इन ताज़ियों के चारों तरफ कुछ नकाबपोश लोग हैं जिनके चेहरे से रोशनियाँ फैल रही हैं और उसी से जंगल में उजाला ही उजाला था। कुछ लोग डरकर वहीं रुक गए और कुछ आगे बढ़े कि देखें आगे क्या है। आगे जाकर उन्होंने देखा एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग हैं जिनके चेहरे से रोशनी निकल रही है। वो एक जगह पर बैठे हैं। उनके सामने ज़मीन से पानी निकल रहा है और वो उस पानी से वज़ू कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने देखा एक नूरानी चेहरे वाले नकाबपोश बुजुर्ग टीले पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसी टीले पर आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम लहरा रहा है और रोज़ा बना हुआ है। वो लोगों ने
ये सारी बातें वहाँ के नवाब इफ्तिखार अली खां के बंगले पर जाकर उनको बताई। सामने आपको दिख रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। जल्दी इस पर भी एक व्लॉग आएगा, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। नवाब साहब ने लोगों को बताया, तुम लोगों ने जो कुछ अपनी आँख से देखा है वो उन्होंने रात में ख्वाब में देखा। साथ में ये भी कहा गया है कि कुछ चश्मदीद आकर इस जगह के बारे में बताएंगे। नवाब साहब ने बताया कि उन नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने यह भी फरमाया कि वहाँ जाकर इस जगह की हिफाजत करना। नवाब साहब उन लोगों के साथ जब वहाँ पहुँचे तो पूरा जंगल खुशबू से महक रहा था। बशारत में कहा गया था, जहाँ तक खुशबू पाओ वहाँ तक घेर लेना, ये जगह हमें पसंद आ गई है। नवाब साहब ने उस जगह को भी घेरा जहाँ से पानी उबल रहा था। इस जगह बावड़ी बनवाई गई, इसका नाम झालरा शरीफ रखा गया। पहले इस जगह को टेकरी कहा जाता था, लेकिन ये मोजज़ा 10 मुहर्रम को हुआ था, इसलिए इस टेकरी को इमाम हुसैन की याद में हुसैन टेकरी का नाम दिया गया। नवाब साहब को इन जगहों को महफूज रखने का हुक्म दिया गया था, लेकिन रोज़ा बनवाने का हुक्म नहीं दिया गया था। रोज़ा बनवाने का हुक्म मुंबई के ख्वाजा जनाब इस्माइल मोहम्मद को दिया गया। जिस साल हुसैन टेकरी में मौजिज़ा हुआ, उसी साल उन्होंने ख्वाब में एक नूरानी बुज़ुर्ग को देखा। बुज़ुर्ग ने फरमाया, जावरा की तरफ तुम्हारा आना जाना होता रहता है, तुम वहाँ जाओ और नवाब साहब की मंजूरी से जहाँ मौजिज़ा हुआ है वहाँ अपने पैसे से रोज़ा बनवाओ। जहाँ पानी उबल रहा है वहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनवाओ और खुशबू वाली ज़मीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनवाओ। इसके बाद उन्होंने रोज़ा बनवाने का काम शुरू करा और साथ में ज़ायरीन के लिए सराय बनाई। इस सराय में 15 कमरे थे। ये सराय आज भी इस्माइल सराय के नाम से जानी जाती है। रोज़ा को बनकर तैयार होने के बारे में कोई पक्की डेट नहीं मिलती। कोई कहता है 1907 में बनकर तैयार हुआ, कोई कहता है 1819 में रोज़े बनकर तैयार हुए। हुसैन टेकरी को दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी अस्पताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ से कोई भी निराश होकर घर नहीं लौटता। हुसैन टेकरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। यहाँ पर चाबू शरीफ भी है। यहाँ का खुसूसी टाइम होता है चेहलुम और होली, जिसमें लाखों लोग आते हैं। वैसे तो यहाँ रोज़ हज़ारों लोग रहते हैं। यहाँ जुमेरात को भी काफ़ी लोग आते हैं। मैं आपको बोलूँगा, आप एक बार हुसैन टेकरी ज़रूर आना, आपकी सारी परेशानी यहाँ आकर दूर हो जाएंगी। ये है जावरा का बस स्टेशन। हुसैन टेकरी शरीफ। फाइनली हुसैन टेकरी का गेट आ गया है। हम पहुंच गए हुसैन टेकरी। ये है लंगर खाना। यहाँ रोज़ शाम में 4 बजे खाना बढ़ता है। ये है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा और मेहंदी कुआं। ये व्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा आप हुसैन टेकरी आकर क्या करोगे। Signing off from FA Diary. Stay tuned. Bye bye.